हाय गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आज पालो अल्टो के फायरवॉल के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और भाई मैंने अभी वीडियो जो डाले हैं लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं वीडियो अगर मैं जो मैं दे रहा हूँ आपको, अगर उसको लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आज पालो अल्टो फायर को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें हम इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, हम जोन क्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ आज। ये मैं इसको सिनारियो बता देता हूँ कि देखो, ये पालो अल्टो फायरवॉल अपनी है। ठीक है, इस फायरवॉल पे एक मैनेजमेंट पोर्ट कनेक्टेड है, इंटरनेट है, और एक जो इथरनेट 1/1 है जो कि वैन से कनेक्टेड है, मतलब कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो मैनेजमेंट पोर्ट जो मैं लूंगा उसको एक्सेस करने के लिए पालो अल्टो को, ठीक है। और इथरनेट 1/1 पर जो लाइन कनेक्टेड है एक स्विच से, जो कि ये अपना एक होस्ट कनेक्टेड है, एक अपना यूजर कनेक्टेड रहेगा। और एक डीएमजेड है जो कि जो सर्वर हो सकता है जो भी, लेकिन ये मोस्टली ये सर्वर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक यूजर कनेक्टेड रखा हूँ। ठीक है, तो ये यूजर एक दूसरे से मैं कम्युनिकेशन कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पालो अल्टो फायरवॉल को मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। देखता हूँ एक ये प्रॉपर रूप से ऑन हुआ है या नहीं, ये देखने को मिलेंगे अभी। तो मैंने इसको ऑन किया है। ठीक है, देखते हैं क्या ये स्टार्ट हुआ है या नहीं अभी। और मैंने देखो, ये यूजर को मैंने आईपी भी यहाँ पे 10 दिया है। 172.16.1.0/24 का आईपी है। मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ। वो इस तरह से देखो कि पोलो अल्टो फायरवॉल पे मैंने डीएचसीपी अलाउ है, डीएचसीपी से आईपी ले रखा है। ठीक है, तो 192.68.1.192 नेट मास्क इतना। तो सबसे पहले मैं एक्सेस करता हूँ एडमिन। बाय डिफॉल्ट एडमिन यूजर होता है और एडमिन ही पासवर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें ना अभी फेल्ड जा रही है ये। सक्सेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट सिंस लास्ट सक्सेसफुल लॉगिन 0। सो इसमें अभी लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब इसमें देखता हूँ कि आईपी, इस पे मैनेजमेंट आईपी क्या आ रखा है। सो सिस्टम इंटरफेस, सो इंटरफेस मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट पोर्ट का ये दिखाएगा। देखो 192.68.192। और रन टाइम देखो, मैक एड्रेस इसका दिख रहा है पोलो का। और ये IPv6 जो आईपी है इधर, और मेरा गेटवे जो है 192.68.1 सबनेट मास्क। ठीक है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन ये देखो बाय डिफॉल्ट। तो डीएचसीपी से आईपी ले लिया है। अब अगर मैं इस पे, अगर आईपी में स्टैटिक देना चाहता हूँ डिवाइस पे, तो इस पे के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे टाइप करना होगा कन्फिगर, CLI से मैं देता हूँ कन्फिगर। ठीक है, एडिट हो गया। फिर सेट डिवाइस कन्फिग सिस्टम, फिर टाइप स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक दे दोगे ना तो ये आईपी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये चला जाएगा। फिर सेट डिवाइस कन्फिग सिस्टम, ये आईपी एड्रेस आएगा, आईपी एड्रेस। तो जो बाय डिफॉल्ट उसने लिया था 192, वही मैं इसको असाइन करता हूँ। ठीक है, 190 192.168.1.192। नेट मास्क क्या था, 255.255.255.0। और गेटवे क्या लिए था, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे डालना होगा, डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। तो इतना करने के बाद ये हो जाएगा। उसके बाद कमेंट भी करना है, यहाँ पे सेव करने के लिए पालो अल्टो में कमेंट करते हैं।
CO कमिट, ठीक है। अब इतना करूंगा तो ये, अब ये देखो ये क्या कर रहा है, अभी ये टास्क को कंप्लीट मैंने सेव कर रहा है, ठीक है। वेट करो, कुछ टाइम लेगा, 55% हुआ है और ये फिर सेव हो जाएगा 98%। तो ये देखो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ये सेव हो गया, मतलब कि अब इस पे हम चेक कर सकते हैं, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। IP भी अभी भी सेम वही लिया है, बाकी स्टैटिक मैंने डाल दिया है उस पे, ठीक है। अब मैं पहले इसको GUI से एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस पे जाता हूँ, https://192.168.1.192 दिया था ना, 192। देखते हैं एक्सेस होता है या नहीं। तो ये एक्सेस हो गया। अब इसमें यूजर नेम एडमिन रेट, वेट करते हैं, लॉगिन होगा ये। तो ये एक हो गया, ये वेलकम टू करके ये आया है, पैन OS 8.0। ये बहुत सारा इस पे दे रखा है, ये स्टडी करो इसके बारे में टेलीमेंट। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये डैशबोर्ड अपना ये ओपन हो गया पॉलो अल्टो का। ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रखा है पॉलो अल्टो का, देख रहे हो? जिसमें डिवाइस का नेम है, VM है, 192 IP मैनेजमेंट IP शो कर रहा है, डिफॉल्ट गेटवे IP वो एड्रेस दिख रहा है। डिसाइड नहीं किया हूँ मैंने उस पर, मैनेजमेंट मैक एड्रेस, एक VM लाइसेंस, अभी इस पे लाइसेंस वाला VM में नहीं है, ठीक है। तो लाइसेंस नहीं है ये। अगर लाइसेंस वाला रहता तो ये लाइसेंस यहाँ पे दिखता उसका, ठीक है। सिस्टम कितना सिस्टम रिसोर्सेज का डिटेल है, कितना CPU प्लेस डेटा प्लेन सेशन दिख रहा है। यहाँ एडमिन कंसोल दिख रहा है कि एड कंसोल से, तो कंसोल से भी मैं लॉग इन हूँ और वेब से भी, तो वेब से भी मैं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ये सिस्टम लॉग्स दिख रहे हैं, मैंने क्या किया, यूजर एडमिन लॉग्ड इन बाय वेब 192.168.1.102 यूजिंग HTTPS, ठीक है। ये देखो सिस्टम लोडिंग फेज 2 सक्सीड, ये सारा लॉग्स दिख रहे हैं इधर, कन्फिग लॉग्स। तो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने किया है अभी, एक से सिस्टम से डिवाइस डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम मैंने एडमिन यूजर से मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन जो किया था मैनेजमेंट इंटरफेस को। तो ये हो गया डैशबोर्ड अपना, ठीक है। इसके बाद देखो ये डिवाइस में जाते हैं। ये डिवाइस में जाने के बाद मैं यहाँ पे, ये मेरा जो डिफ़ॉल्ट IP मैं पासवर्ड है उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे, और जो ओल्ड पासवर्ड है उसको मैं यहाँ डालूंगा, और मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। और मैं ओके किया, तो हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ कंप्लीट होता है क्या। देखो प्रोसेसिंग में टाइम लेगा ये सबमिट होने में। अगर एक बार मैं इसको करूँगा तो ये शायद, हाँ, ये कमिटेड हो गया, मतलब पासवर्ड अपना चेंज हो गया, राइट। अब मैं जाता हूँ नेटवर्क पे। अच्छा देखो ये डिवाइस में दिखाने के बाद देखो क्या क्या मैं सेटअप कर सकते, इधर देख रहे हो सेटअप पे, इधर होस्ट नेम अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉलो अल्टो सेटअप में देखो क्या है, पॉलो अल्टो बैनर कर सकते हैं, लॉगिन बैनर वगैरह ये सब डाल, ऑथेंटिकेशन के लिए है प्रोफाइल, ये बहुत सारी चीजें हैं अभी।
हाई एबिलिटी कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोफाइल बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाकर मैंने एडमिन पर सुप भी बनाया था, ये जो कि सुपर यूजर है। इसमें हम चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें। एडमिन का रोल क्रिएट कर सकते हैं, आउटडूड एडमिन, क्रिप्टो एडमिन, सिक्योरिटी, ये सारे एडमिन मैं चेंज कर सकता हूँ। इस पे लंबा जाएगा। ठीक है। एक ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए, जो कि वीपीएन के लिए क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं इधर, लाइसेंस सिसलॉक का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। एसएनएमपी ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ और जाता हूँ सीधा डायरेक्ट मैं नेटवर्क पे। तो मैं सबसे पहले नेटवर्क पे आ गया मैं। ठीक है। नेटवर्क पर आने के बाद ये इंटरफेस है, देखो मेरे इंटरफेस पे इस पे तो मैनेजमेंट पे ऑलरेडी आईपी है, मैंने दे रखा है, जो कि मैं एक पोलोटॉक एक्सेस कर रहा हूँ। और इथरनेट 1/1 पे 3 पे मेरा ये बैन का आईपी मेरे को देना है 192.168.226, जिससे मैं इंटरनेट एक्सेस करेगा, जो कि आउटसाइड नेटवर्क होगा, जो अनट्रस्ट जोन में होगा, जिससे नेटवर्क बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता है। और ये अंदर वाले कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो ये फायरवॉल का ये फीचर्स हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं जाता हूँ इथरनेट 1/3 पे। ठीक है। तो इथरनेट 1/3 पे देखो, मैं आने के बाद यहाँ पे देखो इंटरफेस पे कुछ कमेंट डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो 3 मोड दिखते हैं। टैप मोड, एच ए मोड, वर्चुअल वायर। जो वर्चुअल वायर में जिसे एच ए कॉन्फ़िगर, दो फायरवॉल को एक एक्टिव एक पैसिव कर सकते हो। टैप मोड में कर सकते हो। वर्चुअल वायर में से इथर चैनल जैसे दूसरे होते हैं अदर स्विच पे, उस तरह से इसको कर सकते हो, लेयर 2 और लेयर 3। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो मैं इसका लेयर 3 दूंगा। ठीक है। लेयर 3 करके, अगर हाँ एक आइडिया और मैं देना चाहता कि अगर इस पे मैं इसको लेयर 3 करके छोड़ता हूँ ऐसे, और इसको नन कर देते हैं। ठीक है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर हमको सब इंटरफेस इस पे बनाना है, ठीक है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। सब इंटरफेस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इस पे। ठीक है। तो लेयर 3 करके मैं IPv4 पर जाता हूँ। मैं इसको सब इंटरफेस मैं इंटरनल पे बताऊंगा, क्योंकि हमारे ये तो बाहर से आने वाले एक ही बैन पोर्ट होंगे, जिससे कि बाहर का ये ट्रैफिक अंदर को आएगा। इसलिए हमें मल्टीपल विलेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीपल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे इंटरनल नेटवर्क में सपोज सर्वर की ज़्यादा सर्वर मेरे पास हैं, तो मल्टीपल तो लाइन पूल के लिए उसको अलग अलग विलन हम क्रिएट कर रख सकते हैं। इसके लिए सब इंटरफेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक लेयर 3 कर सकता हूँ, और यहाँ पे ऐड करूँगा यहाँ पे आईपी एड्रेस। ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस मैं इस पे दे रहा हूँ 192.168.226। ठीक है। तो वहाँ पे मैं आईपी देता हूँ 192.168.1.226 और /24। इस तरह से भी मैं यहाँ पे आईपी से साइन कर सकता हूँ। ठीक है। ये आईपी कॉन्फ़िग में देखो, अभी मैं इसको बाद में, अभी ये वर्चुअल राउटर को अभी डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन ये डिफॉल्ट रखते हैं। ठीक है। और ये सिक्योरिटी जोन को भी मैं अभी नन रखता हूँ, क्योंकि मैंने जोन अभी क्रिएट किया नहीं है। ठीक है। तो जोन अभी मैं क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले इसको दे दिया मैं, और IPv6 इसमें अभी मैंने इसमें कुछ नहीं, बस जस्ट इतना ही करके मैं इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं जो इतना किया, उसके बाद आईपी देने के बाद तो कमिट करेंगे तभी ये कॉन्फ़िगरेशन सेव होगा। तो इसको फिर से एक बार कमिट कर देते हैं। एक बार भी कर सकते हैं कमिट। ठीक है। जो कि जितने अभी अगर कॉन्फ़िगर करें इस पोर्ट को एक साथ कमिट करके हम सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं करते जाता हूँ। ठीक है। इससे इजी रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया, जैसे कमिट किया देखो इंटरफेस मेरा ये अब आ गया। राइट, आया ना।
अब मेरे को इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है 1/1। ठीक है, तो 1/1, अगर सपोज ये इथरनेट पे मैं 192.168/0/24 दिया, मैं एक लाइन पूल इसी इंटरफेस से मैं फिर इधर एक एक सर्वर यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, और मान लें कि सर्वर /29 का ही है, जो कि एक ही सर्वर है, 4 IP की जरूरत है, 4 IP की, वो माने कि /30 का ही इधर एक सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे एक दूसरी विलन क्रिएट करें। तो सब इंटरफेस बनाने से ये एक ही इंटरफेस से मेरे को दूसरे इंटरफेस से अलग से एक स्विच लगा करके कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसके लिए सब इंटरफेस हम यहीं पे बना सकते हैं। तो ये इथरनेट किस पे, 1/1 पे। तो इथरनेट 1/1 पे जाते हैं। ठीक है, और इस पे क्या करते हैं, इंटरफेस टाइप इसको नन रहने देते हैं, लेयर 3 कर देते हैं। इस पे कुछ नहीं, जोन वगैरह कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, लेयर 3 करके और बस इसको जस्ट छोड़ देते हैं। और मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा सब इंटरफेस। ठीक है, तो देखो इंटरनेट आ गया। अब मैं इस पे कर देता हूँ क्या, इसके ऊपर कर देता हूँ मैं 16, है ना, अभी 16 में 10 कर देता हूँ। ठीक है, और टैग में यहाँ पे टैग देना जरूरी रहेगा, जिससे क्यों टैगिंग पता होगी। यहाँ पे IP देते हैं, तो IP क्या है, 172.16.1.1/24। ठीक है, IP कॉन्फ़िग में ये भी वर्चुअल, इस पे वर्चुअल राउटर रखते हैं डिफॉल्ट। IP4 IP दे दिया, IPv6 हमको नहीं देना है। ठीक है, एडवांस इसके बारे में बताऊंगा, मैनेजमेंट प्रोफाइल के बारे में भी। तो सबसे पहले इस पे एक कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको मैं कर दिया ओके। अब जैसे ही ओके किया, तो अभी देखो करने के बाद सेव हो तो गया, लेकिन अभी सेव हुआ नहीं। जैसे ही सेव करूंगा तभी ये इंटरफेस आ पाएगी। वेट करते हैं सेव होता है कि नहीं। ये सक्सेसफुली इंटरफेस हो गया। इसको क्लोज करते हैं। ये देखो लाइन 3 इंटरफेस ये हो गया। इस पे एक अप आ गया। कमिट, एक बार फिर से कमिट करके देखते हैं टास्क है या नहीं, और कंप्लीट रहेगा। हाँ, इसको एक बार कमिट करेंगे जब हम एक जोन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 1/2 को भी। तो 1/2 पर ये है, 1/2 को मैं भी कर देता हूँ लेयर 3, चलो नन। ये, ये दे देता हूँ 20। इस पे IP देता हूँ 172.16.10.1/24। यही IP था ना इधर, 10.24। एक किया IP असाइन किया। ये वर्चुअल डिफॉल्ट रहेगा।
अभी इस पे नहीं किया हूँ काम। मैं इसको कर सकता हूँ। मेरे को एक बार करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलो कर लेते हैं वन बाई वन। ये देखो, तीनों इंटरफेस मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तीनों इंटरफेस कनेक्टेड है और एक कॉन्फ़िगर हो गया। अब मैं सबसे पहले एक जोन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जोन क्रिएट करने के लिए जोन पर जाएंगे। यहाँ पे एक जोन बनाते हैं, एक आउटसाइड जोन, जो कि बाहर जाएगी, इंटरनेट पे जाएगी, उसको हम आउटसाइड कर देते हैं। या इसको हम जोन मान देते हैं इंटरनेट जोन, ठीक है। और आईपी की जरूरत नहीं है, इंटरफेस एक किया मैंने, ठीक है। और एक इंटरनेट जोन, और एक मैं बनाता हूँ इनसाइड जोन, ठीक है। इसको प्रोटेक्शन जोन इनेबल बफर सब के जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। ये दो जोन मैंने क्रिएट किए, इसको भी मैं कमिट कर देता हूँ। अब इस इंटरफेस के देखो, ये इंटरनेट जोन कौन रहेगा, इस पे जाते हैं तो इंटरफेस कौन सा रहेगा, इंटरफेस देना होगा ना। तो इंटरफेस हम किस पे, हमारा आउटसाइड जोन जा रहा है 1/3 पे। तो मैं यहाँ पे 1/3 को आउटसाइड जोन रखेंगे, ठीक है। इनेबल करो यूजर आइडेंटिफिकेशन, ओके। इनेबल किया और कमिट किया। वेट करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको। देखो, ये अभी कंप्लीट हुआ, तो देखो ये यहाँ पे लेयर 3 और इथरनेट जोन असाइन हो गया इसका। और इनसाइड के लिए हम असाइन करते हैं कौन सा, ये इस पे भी इंटरफेस असाइन करते हैं। इनसाइड में हमारा इंटरफेस कौन कौन सा है, ये है इथरनेट 1/1, ठीक है। इथरनेट 1/2। लेकिन हमको इनसाइड में किसको रखना है, 1/10 माना है इसका एक इंटरफेस। और जो कि इथरनेट 1/1 पे है, और जो कि एक इथरनेट 2 पर जो है इनसाइड में। और इसका एक इंटरफेस है 2/20, ठीक है। ये सबको हम इनसाइड जोन में रखते हैं, ठीक है। और मैं इसको कमिट करता हूँ। अब देखो, मैं इसका कमिट हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो मैं इधर इंटरफेस पे जा करके अब देखता हूँ कि इधर जोन असाइन हुआ है क्या। ये इथरनेट पे जाता हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे चेक करता हूँ इनसाइड, देखो जोन असाइन हो गया ऑटोमेटिक जब मैं वहाँ पर किया। ठीक है ना, जोन क्रिएट के बारे में। इस पे भी इनसाइड हो गया, लेकिन इस पे इनसाइड जोन में नहीं जाना चाहिए, इस पे नन रखते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे जाने के बाद इसको भी नन रखते हैं। हमारा जो जाएगा ट्रैफिक केवल जाएगा इससे इथरनेट 1/10 सब इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड केवल रहेंगे। ठीक ना, कमिट करते हैं। ओ वेट, और तब तक मैं कंप्यूटर को मैं इधर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये कंप्यूटर एक बार ये ऑन हो जाए। ये क्या इसका चल रहा है माजरा, ये ऑन किया ना। ये आपका कंप्यूटर हो गया ऑन। इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे जाते हैं कंप्यूटर पे। ये देखो मैंने आईपी ऑलरेडी असाइन कर रखा है इस पे। ठीक है, इस कंप्यूटर पे 172.16.1.10। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और रन करते हैं। सीएमडी में जाते हैं, देखते हैं और आईपी चेक करते हैं। आईपी कन्फिग, ये आ गया। ठीक है, इसका गेटवे पिंग करते हैं 172.16.1.1। ये गेटवे अभी तक पिंग हो नहीं रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारा ये कंप्यूटर ये कनेक्टेड है इससे, ये इससे फिर भी पिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, और इस वाले कंप्यूटर पर मैं चाह के देखता हूँ क्या आ रहा है यार, इसको बार बार इस पे मैं चेक करता हूँ, इस पे पिंग हो रहा है या नहीं। एक बार देख लेते हैं इस पे भी पिंग हो रहा है या नहीं। ठीक ना, तो आईपी कन्फिग पिंग 172.16.10, ये तो पिंग होगा। इसको तो सेल्फ कॉपी है, हमको पिंग करना है इसका गेटवे का ना। गेटवे अभी भी पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्यों नहीं पिंग हो रहा है, कुछ रीजन। हाँ, तो रीजन ये है कि इस पे अलाउ नहीं है पिंग। ठीक है, पिंग इसलिए पिंग नहीं हो रहा है। सबसे पहले अब एक इसमें जाने के बाद इंटरफेस मैनेजमेंट पर जाएंगे और पिंग, और यहाँ पे मैं पिंग को अलाउ करता हूँ। ठीक है, एक पिंग के लिए बनाता हूँ जिसका नाम मैं पिंग ही रखता हूँ। ठीक है, नेम भी मैं पिंग देता हूँ। ये क्रिएट किया एक मैनेजमेंट, इंटरफेस मैनेजमेंट, ये प्रोफाइल क्रिएट किया मैंने ये पिंग का। ठीक है, और उसके बाद एक और एसएसएच वगैरह के लिए बना लेता हूँ। बाय द वे हमें रिक्वायरमेंट आई तो जिसमें पिंग एसएसएच है ना, एचटीटीपीएस अलाउ का। ठीक है, तो एक मैं एम जी एम टी करके इंटरफेस करके मैं बना लेता हूँ ये, जिसमें पिंग एसएसएच एचटीटीपीएस का मेरे को रिक्वायरमेंट आया तो मैं उसके लिए बना लेता हूँ। ठीक है, हो गया। कैंसिल कैंसिल मैं किसका उपयोग किया, मैं इस पे पिंग किया था क्या। ओके, एम जी एम टी इंटरफेस। ठीक है, पिंग एस एस एच एच टी टी पी एस और एस एन एम।
ओके, सॉरी। कुछ आ रहा है क्या? हाँ हाँ, MGMT। ये अंडर स्कोर वगैरह नहीं लेता क्या? देखते हैं ना। नहीं लेगा ना, इसके लिए मैं ऐसा ही बनाता हूँ, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट हाइफन इंटरफेस। ये बनाता हूँ, ठीक है। और इसको भी करता हूँ कि इस पे किस पे अलाउ रहेगा। ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, ठीक है। जहाँ पे रहेगी रहेंगे। अगर बड़े नेटवर्क में रहेंगे तो वहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट रहेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं रहेगा। तो मैं दो को बना लिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इंटरफेस पे, और सबसे पहले इस इंटरफेस पे जाते हैं। यहाँ पे इनसाइड वाले पे, मैं यहाँ पे देखो मैनेजमेंट पे, यहाँ मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाया। इस पे दो मैंने बनाया था, MGM करके पिंग करके। मैंने MGM को अलाउ ना न, पिंग का केवल मेरे रिक्वायरमेंट है। पिंग को ही रखता हूँ, ठीक है। ओके किया। इस पे भी मैं पिंग को ही अलाउ कर देता हूँ। इस पे भी पिंग को ही अलाउ किया, ठीक है। ऐसे करते हैं और फिर कमिट करते हैं। सक्सेसफुल हो गया, कमिटेड हो गया, ठीक है। पिंग अलाउ हो गया, देखो ये दोनों पे इंटरफेस पे। हो सके तो मैं आउटसाइड वाले जो है ना, इस वाले पे भी पिंग अलाउ कर ही देता हूँ, ताकि इससे भी मेरे को देखने को जरूरत पड़े। ऐसे तो बाय डिफॉल्ट इधर अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग वहाँ बाहर से ट्राई करते रहते हैं, रीचेबिलिटी है नहीं। और रिलेशन में उसको पिंग अलाउ नहीं रखते हैं। एक बार चेक करते हैं क्या आ रहा है। कमिट होने के बाद मैं इधर देखता हूँ पिंग आ रहा है या नहीं। अब इधर चेक करता हूँ। पिंग 1.1.1। रिक्वेस्ट टाइम आउट जा रहा है, डेस्टिनेशन और रिचेबल आ रहा था उसमें मेरा। इस पे भी पिंग आया। नहीं आया। अभी स्विच पे देखते हैं, ये स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन है अपना कुछ भी। इनेबल करते हैं। सो IP इंट ब्रीफ, ठीक है। अब इथरनेट 10/0। कुछ भी नहीं है तो इसको मैं ट्रंक कर देता हूँ, कॉन्फ़िग की इंटरफेस इथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन 1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये यहाँ पर डुप्लेक्स फुल रखते हैं, जिससे काम आएगा।
WR। अब मैं देखता हूँ, इस पे पिंग आ रहा है 172.16.1.1.1। इस पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं देखो, ये सब ट्रबल शूटिंग का है। अब इस पे मैं भी चेक करके देखता हूँ। इनेबल शो IP इन ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट इथरनेट इंटरफेस इथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट ट्रंक कैप्सुलेशन .1 क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। अब इस पे देखता हूँ पिन 172.16.10.1 अनरिकॉग्नाइज्ड। मतलब कि देखो क्यों नहीं हो रहा है कि इंटरफेस पे ये डायरेक्ट रीचेबिलिटी इधर नहीं आ रही है। मतलब मैंने डायरेक्ट अगर इंटरफेस पे IP दिया होता है इस पे तो हो जाता है, लेकिन मैंने कहाँ दिया है इस पे? मैंने एक इस पे टैगिंग, मतलब एक विलेन जैसा क्रिएट किया है, टैगिंग किया, ठीक है, जो कि नहीं हो रहा है। जो कि इस पे ये, इसलिए ये अब नहीं हो रहा था। इसके लिए अब करने के लिए क्या करना होगा, हमें ना यहाँ पे एक क्रिएट करना होगा विलेन। कॉन्फ़िग की विलेन टेल नेम लैन, ठीक है, कर दिया। और इस पे हम करते हैं कॉन्फ़िग की इंटरफेस विलेन टेन IP एड्रेस हम डालते हैं 172.16.1.2, ठीक है, एंड 255.255.255.0। तो नोसट तो ऐसे ऑटोमेटिक वाप हो गया है। हम WR करते हैं, ठीक है। WTR हो गया अक्सर ये। वेट फॉर सम टाइम, तब तक मैं इस पे आता हूँ, इस पे भी जाता हूँ। इस पे जाता हूँ विलेन, इस पे विलेन बनाता हूँ मैं 20, ठीक है। नेम इसको देता हूँ DMZ, ठीक है। फिर इंटरफेस कॉन्फ़िग की इंटरफेस विलेन 20 IP एड्रेस 172.16.10.1 255.255.255.0। That's it। ये देखो पिंग आना हो गया, ठीक है। अब ये पिंग आ रहा है, इस पे भी ये पिंग करोगे आप तो इस पे भी आएगा पिंग, जो पिंग कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि उस समय विलन अप नहीं आ रहा था उसका। जो मैंने विलेन उधर गया, जब तक कोई भी इंटरफेस एक असाइन नहीं होगा उस पे, तब तक वो विलेन अप नहीं आएगा। अब मैं चेक करता हूँ इधर को, ये स्विच पे तो पिंग आना शुरू हो गया, लेकिन इधर अपना इंटरफेस इस पे चेक करता हूँ पिंग आ रहा है क्या। इस पे अभी भी नहीं आ रहा है। तो इस वाले पे
हमको असाइन करना पड़ेगा वो VLAN, तभी आ पाएगा। ठीक है, तो मैं फाइंड करता हूँ कि कौन सा स्विच है, क्योंकि मैंने स्विच का नेम नहीं दिया है, इसलिए मैं क्लोज करता हूँ दोनों को। ओके, ये स्विच पे जाते हैं। ठीक है, इस वाले स्विच पे VLAN 10 बनाया है हमने। ये तो इस पे मैं देखता हूँ शो VLAN, ये VLAN 10 है, जो कि इस पे एक भी इंटरफेस असाइन नहीं है। ठीक है, सब इथरनेट 1 पे। तो मैं इस पे असाइन कर देता हूँ VLAN 10। ये देखो, इथरनेट 0/1 पे। ठीक है, सो रन इंटरफेस इथरनेट 0/1, कुछ भी नहीं है। 50 इंटरफेस इथरनेट 0/1, इस पे कर देता हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, अब मैं ये कर दिया तो मैं देखता हूँ इस पे अभी पिंग आता है क्या। मैंने इसमें VLAN असाइन किया। गेटवे आना चाहिए रिचेबिलिटी। अभी देखो गेटवे का रिचेबिलिटी आ गया। ठीक है, ये देखो गेटवे रिचेबल आ गया। अब इस वाले में देखता हूँ कंप्यूटर पे, इस पे भी गेटवे रिचेबल आना चाहिए अभी 10.1। 1 ड्रॉप आया, दूसरा भी ड्रॉप गया, रिचेबल जा रहा है। 10.10 पहले पिंग करके देखते हैं, ये आ रहा है। ठीक है, 10.1 को देखते हैं। हाँ, इस पे मैंने अभी VLAN तो बनाया था, लेकिन असाइन नहीं किया है इस पे इंटरफेस पे। ठीक है, तो इस पे VLAN जो 20 बनाया हूँ उसको असाइन करना पड़ेगा ना। ओके, इस वाले पे जाता हूँ। इस वाले पे मैं सबसे पहले इस पे VLAN असाइन करते हैं। सो VLAN इस पे 20 बनाया, जो भी एक भी असाइन नहीं है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस कौन सा है इसका, E0/1, इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ठीक है, इस पे असाइन कर दिया। अब मैं देखूंगा कि 10 वाले पे अब गेटवे रिचेबल आता है या नहीं। ये अपना 10 का है ना, चेक करते हैं। 1 ड्रॉप अभी भी जा रहा है, ये डेस्टिनेशन रिचेबल है। डेस्टिनेशन रिचेबल 10 आना चाहिए। हाँ, अब देखो गेटवे भी रिचेबल आ गया। मतलब अब तो हमें यहाँ तक रिचेबिलिटी आ गई, अपना यहाँ से यहाँ तक रिचेबल आ गए। ये मशीन यहाँ था। अब हमको चाह रहे हैं कि ये नेटवर्क अलग है और ये नेटवर्क अलग है। अब इसके और इसके बीच में कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे को। एक तो ये सेम यहाँ से अपना ये इस नेटवर्क हो गया एक। अब ये नेटवर्क अलग है, दोनों नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो हो पाएगा नहीं। ये वर्क करके चेक करते हैं, नहीं होगा। होगा कि नहीं, तो मैं यहाँ पर पिंग करता हूँ 16.1.1।
वन को पिन, 1.1 तो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसी वाले पे है। लेकिन हम अगर उधर को जा रहे हैं 10 पे, 1.10 भी हो रहा है यहाँ पे, इंटरनल नेटवर्क है। क्योंकि ये इंट्रा जोन है, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक पॉलिसी अपनी ऑलरेडी, जब पॉलिसी में जाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कि बाय डिफॉल्ट इंट्रा जोन करके एक पॉलिसी बनी हुई है। ये इंटर जोन पॉलिसी है, ठीक है। तो इंटर जोन पॉलिसी में क्या है कि आप आउटसाइड से इनसाइड नहीं आ सकते, ठीक है। और ये इंट्रा जोन का है कि ए इनसाइड एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो इंट्रा जोन में ऑलरेडी सब, ये जोन एनी भी, जो कोई भी जोन रहेगा अलाउ है, अलाउ है, या जो वो सारे को अलाउ पॉलिसी बना रखा है यहाँ पे देखो, है ना। तो मैं दोनों तरफ से चेक करता हूँ, इस कंप्यूटर पे भी चेक करता हूँ, या क्या 10 डॉट इधर कम्युनिकेट करता है 10 से, क्या तो कर रहा है अभी। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक पॉलिसी बनाता हूँ, एक ही ये वाली जो कंप्यूटर, ये वाली एक कम्युनिकेशन इधर को नहीं करे, ठीक है। उस किस जोन से, लैन वाला जोन डीएम जोन से कम्युनिकेशन नहीं करे। तो मैं यहाँ पे पॉलिसी में गया और मैं ब्लॉक करता हूँ केवल एक को, पूरा को नहीं, एक को ब्लॉक करता हूँ, ब्लॉक बनाता हूँ। और सोर्स में क्या लेता हूँ, सोर्स जोन रहेगा इनसाइड का ही, ठीक है। और एड्रेस क्या रहेगा अपना, मैं एक ही आईपी को लेता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, ठीक है। 172.16.1.10, ठीक है। और मैं इधर डेस्टिनेशन का क्या रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा अपना, हाँ एक तो मैं जोन क्रिएट किया, एक और जोन, जो कि दोनों देखो, ये मेरा कम्युनिकेशन ये क्यों हो रहा है, दोनों मैंने एक ही इनसाइड जोन में रखा है दोनों को। तो इनसाइड जोन में ही है, लेकिन मेरे को एक अलग जोड़, डीएम जेड जोड़ बनाना रहेगा, क्योंकि दोनों को मैं तो एक साइड इनसाइड जोन में डाल दिया, तो कम्युनिकेशन करेगा ही ना। तो हमको एक जोन क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे मैंने अभी करना शुरू किया, मेरे को पता चला। तो मैं यहाँ पे किधर जाऊँगा, अपने नेटवर्क में एक जोन और क्रिएट करते हैं, जिसका नाम रखता हूँ डीएमजेड जोन, ठीक है। डीएमजेड, ठीक है, लेयर 3। और इनसाइड जो है ना, इसको लैन जोन बना देता हूँ, ठीक है, लैन। ओके किया। और डीएमजेड को मैं किस वाले इंटरफेस पे है, इथरनेट 1/2 पे। तो इसमें इथरनेट को दे इंटरफेस देता हूँ, इथरनेट 1/2। और डीएमजेड में इथरनेट 1/2। इसको हटाते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। ये ऊपर में क्या बन गया, एक और क्रिएट हो गया है, रिमूव करते हैं, ठीक है। इथरनेट 1/2 कर दिया। और इसमें मैंने ये क्या, 2/0 को भी मैं इनसाइड जोन में डाला, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। इसको मैं डालता हूँ इसमें 1/2/0 में, ठीक है।
तो इसका ओके करता हूँ और इधर कमिट करता हूँ। अब एक अलग अलग जोन हो गए, ठीक है। अब दो अलग अलग जोन हो जाएंगे तो ये दोनों जोन अलग अलग कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं दो अलग अलग जोन बना दिया। अब मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ। अब देखता हूँ क्या ये दोनों अभी जो कम्युनिकेशन कर रहे थे करेगा क्या, 10.10 को। अब देखो कम्युनिकेशन करना बंद हो गया। पहले मैंने क्या रखा था, एक ही जोन में था ये, इनसाइड में ये भी था, इनसाइड में ये भी था। तो यहाँ पे पॉलिसी ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, पॉलिसी में ऑलरेडी है यहाँ पे पॉलिसी कि इंट्रा जोन में एक दूसरे से अलाउ किया हुआ कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेट कर रहा है। अब मैंने दो जोन बना दिया अलग अलग, ये लाइन जोन अलग बना दिया, डीएमजेड जोन अलग बनाया। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन अब एक दूसरे से नहीं करेगा। इस पे भी देखते हैं, 10.10 अभी नहीं कर रहा है। और एक और इस पे था ना, इसका भी देखते हैं, 1.10, ये भी नहीं अब कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी एक दूसरे को कम्युनिकेशन के लैन लैन जोन से डीएमजेड जोन के लिए एक पॉलिसी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वो पॉलिसी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, इसे बैक कर लेते हैं। ओ सॉरी, पूरी चली गई। ये फिर से लॉगिन करना पड़ेगा हमें, एडमिन एडमिन। अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ट्रबल शूटिंग भी पता चलेगी कि क्या मैंने कर रहा हूँ, वो पता चलेगा आपको। ठीक है, तो मैं अभी पॉलिसी में जाऊंगा। अब इसके इस जोन से इस जोन के कम्युनिकेशन के लिए मैं एक पॉलिसी बनाएंगे तो तभी कम्युनिकेशन करे पड़ेगा। अब मैं यहाँ पॉलिसी बना रहा हूँ इनसाइड करके। ठीक है, इनसाइड जोन के लिए एक पॉलिसी, ये नाम पॉलिसी का एक नाम है, नाम का कोई मतलब नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए देते हैं। ठीक है, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड नेम दिया। ठीक है, अब सोर्स में क्या देंगे हम, पहले हम लैन ले लेते हैं। लैन जोन से हम करेंगे, लैन जोन के कौन सा आईपी, सोर्स आईपी मैं इधर से दे देता हूँ। तो लैन का क्या रहेगा, 192 वन, ऐसे में डायरेक्ट मैं दे सकता हूँ 172.16.1.1/24 करके भी, या यहाँ से ले करके 172.16.1.254 तक ऐसे भी मैं दे सकता हूँ। तो सबसे इजी अपना है /24, पूरी तरह से मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये सोर्स आईपी जो है रहेंगे सोर्स में। ठीक है, यूजर क्या रहेंगे, एनी। यूजर को मैं हम लोग यही एनी रखते हैं, सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यूजर पूछेगा करने को। ठीक है, तो एनी रखते हैं। और इधर हाई HIP प्रोफाइल भी एनी रखते हैं। डेस्टिनेशन में जाते हैं, डेस्टिनेशन अपना रहेगा DMZ जोन। ठीक है, और यहाँ पे DMZ के जोन का क्या IP है, तो इधर भी मैं दे देता हूँ 172.16.10.1/24। या जितने आईपी को तुम अलाउ करना चाह रहे हो आप लोग, वो इतना दे सकते हो। ठीक है, तो मैं सारा आईपी पुल कर रहा हूँ अलाउ। सारा एप्लीकेशन में एनी ही रखता हूँ, सारे एप्लीकेशन जो भी है। नहीं तो एप्लीकेशन में अगर देखेंगे तो ये सारे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन पे, तो ये सारे एप्लीकेशन इधर को आपको आएंगे। ये देखो, एडोब क्रिएटर, MLS मीडिया। ठीक है, तो ये अलाउ करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन पे ना करके एनी करता हूँ। ठीक है, यूजर में भी यहाँ जाएंगे तो बहुत सारे यूजर देखेंगे। ठीक है, यूजर यूजर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा कर रहा हूँ, यूजर करोगे तो वो आएगा। तो मैं एनी रखता हूँ यहाँ, एनी एनी।
डेस्टिनेशन में कर दिया DMZ, एप्लीकेशन एनी, ये सर्विसेज, सर्विसेज में डिफॉल्ट रखता हूँ, ठीक है, या एनी कर देता हूँ। एप्लीकेशन डिफॉल्ट, जो एप्लीकेशन चाहेगा वैसा करेगा, ठीक है। और अगर सर्विसेज देना चाहते हैं तो यहाँ से HTTPS अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी एप्लीकेशन डिफॉल्ट रखते हैं, और इधर भी URL वगैरह कुछ नहीं अपना है करने का। तो ये सब देखो, URL को, गेम का, मिलिट्री जोन का, ये सारे URL यहाँ पे अलाउ करना है तो अलाउ के लिए पॉलिसी बनाओगे तो अलाउ होगा, डिनाई के लिए बनाओगे तो डिनाई जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारे को अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। एक्शन, अब यहाँ पर एक्शन पे आता है, यहाँ पे एक्शन देखो कितने, डिनाई करना है, अलाउ करना है, ड्रॉप करना है, रीसेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो डिनाई ऑलरेडी है, एक दूसरे को जोन में नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलाउ किया, ठीक है। अलाउ करने मैं सेशन चाहता हूँ, ये भी एक स्टार्ट सेशन भी रहे, ये भी रहे। और मैं यहाँ प्रोफाइल जोन में तो बना सकते हो ग्रुप, लेकिन अभी ने सेट नहीं किया, तो ओके कर लिया मैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट अलाउड कर रूल इनसाइड सोर्स एंड इनसाइड सेलेक्ट 61/24। ओके सर, कहीं गड़बड़ मैंने डाला क्या? अरे सॉरी, इसमें मैंने कुछ गड़बड़ डाला है। ये देखो, 172 के जगह 1172 डाला है। और डेस्टिनेशन में देख लो, 160.10.1। ओके, अब ओके करते हैं। ये कह रहा है कीवर्ड इनसाइड रूल /1/24 कीवर्ड्स नॉट अलाउड। ओके, अरे सॉरी सॉरी, 1/24 ना, मैं थ्री ही दे रहा था, इसलिए नहीं ले रहा था। मैं थ्री, थ्री ऑक्टेट ही मैं डाल रहा था, 4 ऑक्टेट नहीं डाला मैंने, ठीक है। तो मैं 3 ऑक्टेट डाला। ये मैं पॉलिसी बनाया इसके लिए, और इसको मैं कमिट करता हूँ। एक कमिट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कंप्यूटर पर जा करके, क्या ये पिंग रिचेबिलिटी आती है क्या 10 का। देखो अब रिचेबल आ गया, ठीक है। जैसी पॉलिसी मैंने क्रिएट किया, ये देखो, इधर से भी, ये भी। लेकिन देखो, मैं क्या किया, DMZ से, लाइन से DMZ वाले को मैं अलाउ किया, लेकिन DMZ से इसके लिए अलाउ नहीं किया मैंने, ठीक है। किया क्या? नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक सेपरेट पॉलिसी अरे यार सॉरी, इसको रहने देता हूँ ना। IP कॉन्फ़िग आसान रहता है, पिंग 172.16.1.10 नहीं आ रहा है। तो मैं एक सेपरेट पॉलिसी बना सकता हूँ इसके लिए, ठीक है। फिर से ये देखो, इसमें यहाँ पर जा करके फिर एक सेपरेट बना सकता हूँ, लैंड DMZ टू लैंड। लेकिन मैं इसी पॉलिसी को एडिट कर सकता हूँ, इसी सोर्स में मैं उसको DMZ को डाल देता हूँ, ठीक है। और इधर IP में डाल देता हूँ किसका, DMZ का, क्या, 172.16. नहीं, 10.1/24, ये भी डाल दिया। मतलब इसी में हो गया। मैं एक अलग से एक रूल इसमें नीचे दिखता, लेकिन मैं उसी में डाल दिया, ठीक है। यूजर सब वही है, वाला डेस्टिनेशन, इसमें मैं लैन डाल देता हूँ। तो DMZ का ऑलरेडी डाला हुआ है, लैन का मैं इसी में डाल देता हूँ। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 172.16.1/24 हो गया। अब बाकी तो सारे एक्शन ऑलरेडी अलाउड है इस पे।
अब एक ही रूल रह गया इसमें। अगर हम करता तो एक इधर से एक नेम और डालना पड़ता मेरे को, इनसाइड टू कुछ ऐसा करके। तो मैं उसी में एक ही में कर दिया, ठीक है। तो मैं इस पर कमिट करता हूँ और देखता हूँ क्या दोनों साइड से दो आईपी अलाउ होते हैं क्या। हो गया। अब इधर जाते हैं। ये देखो, इस पे तो हो रहा था, ठीक है। किस पे नहीं हो रहा था? ये डीएमजेड वाले पे से वो लैन वाला, ये नहीं हो रहा था। अब देखो ये होने लगा, ठीक है। ये भी रिचेबिलिटी आ गई। अब एक दूसरे को दोनों साइड से करेगा, अब रिचेबल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दोनों साइड से रिचेबल हो गया ना। तो इस तरह से हम पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से डीएमजेड की फोर्टी गेट में, ये पॉलोल्ट में। और फोर्टी गेट में भी क्या करते थे, ऐसे ही सेम ऐड करके उसमें पॉलिसी डालते थे। तो इससे क्या हो गया, ये दोनों एक ही रूल में अपना एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये मॉनिटर है। मॉनिटर में क्या होता है कि हम यहाँ पे डालते हैं एड्रेस, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप ये एड्रेस डॉट SRC सोर्स स्पेस इन, फिर आईपी डालते 172.16.1.10। सोर्स आईपी जो भी रहे, सोर्स को कर रहा हूँ तो सोर्स, डेस्टिनेशन तो एड्रेस डॉट डेस्टिनेशन। तो इंटर मारते हैं तो यहाँ पे आता है। तो ये लाइसेंस वर्जन नहीं है, इसीलिए इस पे लॉग्स ट्रैफिक का नहीं आता है। लेकिन उस तरह से हम सेशन ब्राउजर पर जाएंगे तो मेरे को मिलेगा। देखो सेशन ब्राउजर पर देखो लैन अपना, देखो बाहर 10.12 इनसाइड जोन से नेटवायर्स, ये देखो किया था। इसमें जाओगे, क्लिक करोगे तो सारा पैकेट दिखेगा आपको। सेशन आईडी कब बना देखो, फ्रॉम किस जोन से किस जोन जा रहा है, C2S से डायरेक्शन, S2S सोर्स पे लाइन से टाइम आउट आया उस समय। ये टाइम आउट का आया देखो, फॉल्स। ये दोनों में आपको दिखेगा, ये देखो। अभी पिंग लगा के दोनों साइड हम छोड़ते हैं। तो इस पे जाओ आप, और इसको पिंग लगा के छोड़ोगे तो सेशन दिखेगा आपको इधर। और इधर भी अपने जाओगे तो यहाँ पर भी आपको सेशन दिखेगा। ये लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो आप मॉनिटरिंग में ट्रैफिक देख सकते थे, ठीक है। एक बार जाते हैं, इसको रिफ्रेश मारते हैं। देखो बहुत सारा सेशन आ गया ना इसमें। देखो अभी सेशन दो ही दिख रहे थे, अब देखो कंटिन्यू एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं, वो दिख रहा है अभी। देखो ये पिंग का आ रहा है, एप्लीकेशन पिंग का दिख रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। एक बार और रिफ्रेश मारेंगे, देखो अभी कंटिन्यू पिंग लगा है, भर जाएगी। अब ये इतना मैं समझ गया। अब मेरे को देखो इधर को, अब ट्रैप, अब इसको रिचेबिलिटी इससे करना है, अपने बाहर को जाना है। तो पिंग होता है क्या, वो चेक करते हैं अभी अपना। तो पिंग करना है हमको 192.168.1 डॉट, क्या आईपी है इस पे, 226। मेरा वैन का आईपी है 226। इसको हटाते हैं। 226, ये रिचेबल नहीं आ रहा है अपने को। क्यों नहीं आ रहा है पिंग हमें? ये पिंग नहीं आ रहा है ना। अब मैं जा करके देखता हूँ इस पोर्ट पे, नेटवर्क वाले पे। तो पिंग इंटरनेट वाले पे मैं पिंग अलाउ किया हूँ क्या? ये जोन पे आ गया ना, जोन पे इथरनेट 1/1 है।
सॉरी, इस पे कैंसिल करते हैं, इंटरफेस पे जाते हैं। 1/3 हमारा वाइन इंटरफेस है, ठीक है। तो ये देखो डिफॉल्ट है, इंटरनेट जोन दे रखा हूँ। आईपी एड्रेस ये है 226/24 का। एडवांस में गया, पिंग। पिंग इस पे अलाउ है, ठीक है। तो ये हमें नहीं हो रहा है, ये दूसरे नेटवर्क में नहीं जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक राउट मारना पड़ेगा डिफॉल्ट। तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें, नेटवर्क में ही। और देखो यहाँ पे वर्चुअल राउटर है, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट सारे देखो, ये 131 दे रखा है, इस पे आ जाओ, डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्टैटिक राउट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट मारेंगे। तो डिफॉल्ट में मैं इस यहाँ पे नाम भी इसको डिफॉल्ट ही राउट देता हूँ, नेम देता हूँ, कुछ भी दे दो। डेस्टिनेशन में क्या करता हूँ, जीरो डॉट, इंटरनेट पे तो मेरे को पता नहीं कि किधर जाना है, तो 0.0, ठीक है, /0 इस तरह से भी दे सकते हैं। नहीं तो स्पेस देके 0.0.0.0.0.0 इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है। इधर गया यार, ये /0 ही दो, ठीक है। 0 पर चला जाएगा। अब इंटरफेस की कहाँ से जाएगा, Ethernet 1/3 से जाएगा आउटसाइड मेरा। तो इंटरफेस 1/3 लेंगे। नेक्स्ट हॉप आईपी कौन रहेगा अपना, तो मेरा जो नेक्स्ट हॉप आईपी रहेगा, ये अपना जो इंटरनेट का है, ठीक है। तो मेरे को पता है 1 1 है मेरा गेटवे, जो जिधर जा रहा है गेटवे पे उधर को, वो मैं रखता हूँ, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ 192.168.1.1, ठीक है। यूनिकास्ट मैट्रिक, इधर मैं डिफॉल्ट रखता हूँ सारा। और मैं ओके किया, ठीक है। इधर भी ओके किया। ये मैंने एक स्टैटिक राउट यहाँ पर जा करके कर दिया, ठीक है। अब मैं जा करके यहाँ पे कमिट करता हूँ। और मैं इधर जो लगाया था उसको देखता हूँ कमिट होने से पहले वो पिंग आता है या नहीं, देखता हूँ। एक इसको इधर करके रखते हैं, अभी 99% हुआ है, ये वो 100%। ये अभी भी पिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक इन साइड से हम किससे पिंग कर रहे थे अभी, मैं अभी पिंग कर रहा था, यहाँ से आकर देखते हैं। IPv कन्फिग, एक बार चेक करते हैं। ये 1.10 मतलब लैन जोन से कर रहे थे क्या, इंटरनेट से। तो वो पिंग नहीं आ रहा था, ठीक है। पिंग नहीं आया। तो मैं एक पॉलिसी बनाता हूँ क्या, लैन टू इंटरनेट, ठीक है। तो एक यहाँ पे पॉलिसी बनाते हैं क्या, लैन टू इंटरनेट, ठीक है। डिफॉल्ट रहेगा। सोर्स अपना क्या रहेगा, लैन, ठीक है। सोर्स का आईपी, तो आईपी में डाल देता हूँ 172.16.1.1/24, ठीक है। सारा आईपी में अलाउ कर दिया। यूजर ये नहीं रहेगा अपना। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन अपना रहेगा कौन सा, इंटरनेट,
ठीक है। इंटरनेट पे कोई भी उधर रहेगा तो हम एक करते हैं, ठीक है। जाने दो, ठीक है। कोई आईपी मैंने दे नहीं रहा हूँ, मेरे पास है नहीं सर। वो ये नहीं रहेगा, सर्विस एप्लीकेशन डिफॉल्ट रखते हैं। एक्शन अलाउ, इधर से भी अलाउ रखते हैं, ठीक है। और ओके करते हैं, ठीक है। तो देखो जस्ट इनसाइड वाला रोल बनाया था, उसके जस्ट में लैन टू इंटरनेट का आ गया। अब मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि कमिट होने से पहले इधर का पिंग आता है या नहीं। ये पिंग लगा के देखता हूँ, 226। ये देखो पिंग आ गया। 226 का देखो कंटिन्यू पिंग होना शुरू हो गया हो, सक्सेस होते हैं। ये कंटिन्यू पिंग होना शुरू हो गया। अब ये पिंग तो हो रहा है, लेकिन दूसरा वाला देखो डीएमजेड का जो उनका पिंग होता है क्या। DMZ2 हम करते हैं पिंग 192.168.1.226 ये पिंग होता है क्या। इससे पिंग नहीं हो रहा क्योंकि इसके लिए पॉलिसी बनाया ही नहीं मैंने, तो इसके लिए पिंग नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मैं इसमें पॉलिसी जो बनाया इसी में मैं ऐड कर देता हूँ इसका DMZ जोन का भी इसी में ऐड करता हूँ। इस सोर्स में क्या रखता हूँ, मैं तो DMZ को भी रख लेता हूँ, ये DMZ को भी रख देता हूँ। और सोर्स का आईपी इसमें डाल देता हूँ DMZ का 172.16.10.1/24, ठीक है। हो गया। और इधर यूजर सेम डिफॉल्ट एनी रहेगा। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन अपना इंटरनेट पे ही जाएगा उसका, ठीक है। और मैं बाय डायरेक्शनल मैं कर रहा हूँ कि मेरे को कोई आईपी पता है इंटरनेट पे कौन किसके, मैं तो सबके लिए भेज रहा हूँ, ठीक है। जो भी रहेगा, अगर एप्लीकेशन कोई रहता तो उसके लिए मैं इधर आईपी देता। एक्शन अलाउ डिलाउ कर देता हूँ, ओके। अभी देखो इसको मैं, जिसको मैं किया था वो देखो, ए ए वाला पिंग किसका आ रहा है भाई। ए कौन सा पिंग आ रहा है, 26। हाँ ये किसका है, ये दोनों कंप्यूटर सेम ही है क्या। आईपी कॉन्फ़िग, हाँ 1+10 ही है, एक ही सेम ही है, ठीक है। इसको हटाते हैं। और इस पे देखो ये अभी भी ड्रॉप ही आ रहा है क्योंकि कमिट अभी तक मैंने माना नहीं है। आईपी कॉन्फ़िग देखो 10.10 DMZ जोन का ही आईपी है, और अभी तक मैंने कमिट नहीं मारा है। ये तो 10 का आएगा ही। 226 का आईपी आउटसाइड वाला जो अपना इंटरनेट का है, अभी कमिट नहीं मारा। अगर कमिट मारूंगा तो ये रीचेबल आएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कमिट करता हूँ। यहाँ पे कमिट करते हैं, क्लिक। और इसका मैं देखता हूँ कि ये रीचेबिलिटी आती है या नहीं। ये इधर रखता हूँ ऐसे, और इसको रखता हूँ ऐसे। ये 70% हुआ है, अभी 98%। 100 के बाद देखता हूँ होता, देखो 100 होने वाला था, ये पिंग आ गया, मतलब अपना रिचेबिलिटी आ गया। अब मैं आउटसाइड भी जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इस कंप्यूटर पे इंटरनेट का हमें कुछ मिला आया क्या, इंटरनेट एक्सेस हो सकता है। तो इंटरनेट देख लेता हूँ एक बार। तो मैं इसको डिफॉल्ट डिफॉल्ट छोड़ो, कोई इंटरनेट आता है क्या इस पे, इधर मारता हूँ। इस पे लिखता हूँ www.https://google.com। आ रहा है क्या, अभी इंटरनेट इस पे आ नहीं रहा है। तो क्या करना होगा इसके लिए, तो मैंने डी
नेटिंग करना पड़ेगा। एक बार नेटिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम जाते हैं कहाँ पे, पॉलिसी में ही देखो यहाँ पे नेटिंग है, तो नेट करते हैं एक बार इसका। तो नेट नाम ही देखता हूँ उसको, IPv4 के लिए ही करूँगा। ओरिजिनल पैकेट सोर्स अपना रहेगा कौन सा, लैन। ठीक है, पहले लैन का ही देखता हूँ, लैन पे चलता है कि नहीं, उसके लिए पहले करता हूँ। डेस्टिनेशन रहेगा इंटरनेट पे। अब किसको करना है, इंटरनेट जाएगा। और ट्रांसलेटेड पैकेट क्या जाएगा, तो डायनेमिक IP एंड पोर्ट पे। ठीक है, तो ट्रांसलेटेड एड्रेस क्या जाएगा, इंटरफेस लेता हूँ। इंटरफेस पे जो IP रहेगा उसको करेगा। कौन सा इंटरफेस पे जाएगा मेरा, तो वो इंटरफेस 1/3 से। ठीक है, तो 1/3 के जाएगा। IP एड्रेस क्या रहेगा, /24। इससे हमको नेटिंग करवाना है। ठीक है, ओरिजिनल पैक ये जाएगा इंटरफेस। ठीक है, और जनरल में कुछ नहीं, ये ओरिजिनल पैकेट हो गया। अब मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ये अपना इधर का हो गया, ये इसमें नेटिंग किया अपना। अब चेक करते हैं कि क्या इंटरनेट का कुछ इधर हुआ मामला। हिट देखते हैं। कंप्लीट हो गया उधर नेटिंग। अरे मैं चेक किस पे कर रहा हूँ, ये वैन जोन का कंप्यूटर है या लैन जोन का, एक बार मैं चेक करता हूँ। IP कन्फिग, ये वैन ये DM जोन का है, तो इस पे तो मैंने इसके लिए तो नेटिंग किया नहीं, मैं तो लैन जोन के लिए किया हूँ। तो लैन जोन पे मैं चेक करता हूँ ना, तो लैन जोन पे चलता हूँ, यहाँ पे लैन जोन वाला ये है। तो लैन जोन का कंप्यूटर पे चेक करते हैं, इस पे इंटरनेट चालू हुआ क्या। तो इस पे मैं देखता हूँ इस पे है क्या। हाँ, इस पे इंटरनेट आएगा। 1 मिनट वेट करते हैं। www.google.com। 1 मिनट देखता हूँ, ये IP कन्फिग DNS IP वगैरह दिया है क्या। हाँ, DNS दिया है, गूगल बाय डिफॉल्ट IP। 1 मिनट देखते हैं मैंने क्या क्या किया नेटिंग में। टैग IPv4 IP लिया, ओरिजिनल पैकेट सोर्स, सोर्स। हाँ ओके, इस पे सोर्स सेलेक्ट किया नहीं ना, इसीलिए नहीं आ रहा है वो। ठीक है, और ट्रांसलेटेड डायनेमिक ओके। डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं देना है मेरे को, कोई भी पोर्ट नहीं, ये जो रहेगा इसी से जाएगा। ठीक है, ओके करते हैं, फिर से कमिट मारते हैं एक बार। कुछ तो मिस्टेक हुआ था जिसके कारण ये नहीं चला। ये देखो, अभी आ गया लगता है। अभी कौन से पे है, लैन जोन का है क्या, IP कन्फिग लैन जोन, देखो गूगल आ गया ऑटोमेटिक।
यूट्यूब खोलते हैं ना अभी। यूट्यूब। ये कहाँ गया? कमिट हो गया क्या? कमिट सक्सेसफुल। लेकिन कमिट सक्सेसफुल गया। www.google। ठीक है, मैं इस पे अभी करता हूँ। ये पॉलिसी अभी देखा ना। एक मिनट। इंटरफेस कौन सा था अपना? लाइन का इंटरफेस है था 1/1। ओके। 1/10 का, ठीक है। सर्विसेज ये नहीं रखते हैं। सोर्स एड्रेस 172.16.1.1/24। डेस्टिनेशन ये नहीं रखते हैं, ठीक है। ओके, एंड दैट्स इट, कमिट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे देखता हूँ ये कमिट हुआ क्या। कमिट होने के बाद ये वीडियो लंबा चला गया ना आज, तो मैं इसको ना आज यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। ठीक है। आपको इसमें नेटिंग का कंप्लीट मैं अभी लेकर आऊँगा, इंटरनेट कैसे एक्सेस पूरी करना है। तो हम आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मैं कंप्लीट करता हूँ आज का वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा एक हमें को जरूर बताइएगा।